चलो भाई शुरू करें। रिया, यहाँ पर आज वेलकम 9th क्लास। सब बच्चे अपनी क्या खोल लें, बुक खोल लें, है ना भाई। ये भी एक पॉलिसी होनी चाहिए कि जब भी ऑनलाइन पढ़ने बैठो तो सामने अपनी किताब जरूर खोल के रखो कि क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आज की जो हमारी ये क्लास है वो किससे रिलेटेड है? इको के चैप्टर 1 से रिलेटेड है, हिंदी मीडियम वालों के लिए। किसके लिए? हिंदी मीडियम वालों के लिए। क्या मैम इसको इंग्लिश मीडियम वाले देख सकते हैं? हाँ भाई बिल्कुल देख सकते हैं, है ना। कॉन्सेप्ट ही तो क्लियर करना होता है चैप्टर का, और तो कुछ नहीं क्लियर करना होता। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर का हम क्या करेंगे? अवलोकन करेंगे। क्या करेंगे? अवलोकन मीन्स इंट्रोडक्शन। देखेंगे कि क्या है इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। तो सबसे पहले चैप्टर को पढ़ लेते हैं। देखो क्या है भाई, सुनना ध्यान से। इस कहानी का उद्देश्य उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है। उत्पादन मतलब, अब जैसे बात करें, यहाँ पर एक वर्ड हमें दिखाई दिया, उत्पादन। उत्पादन मतलब किसी वस्तु, कैसी वस्तु? किसी खाद्य वस्तु। कौन सी वस्तु? खाद्य वस्तु के उत्पादन करना, मतलब उसको क्या करना? उगाना। उत्पादन मतलब क्या होता है? उगाना, बनाना। उगाना कर सकते हैं, बनाना छोड़ दो वरना वो मैन्युफैक्चरिंग में आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? खाद्य वस्तु के उत्पादन करना, और उसको मतलब उत्पादन का मतलब क्या? उगाना। तो यहाँ पर भी इस कहानी में उद्देश्य यही है कि उत्पादन से संबंधित कुछ मूल विचारों से परिचय कराना है, और ऐसा हम इस काल्पनिक गांव पालमपुर की कहानी के माध्यम से करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने उत्पादन के लिए एक विलेज लिया है, गांव, जिसका नाम क्या है? पालमपुर। क्या नाम है? पालमपुर। ठीक है, अब पालमपुर की कहानी के माध्यम से इस बात करेंगे उत्पादन कैसे होता है। पालमपुर, सबसे पहला इंट्रोडक्शन के अंदर जो टॉपिक है कि पालमपुर, अगर बात करें तो पालमपुर की मुख्य क्रिया क्या थी? अगर पालमपुर की मुख्य क्रिया की बात करें तो वो क्या थी? खेती। वो क्या थी? खेती। अगर आप दोनों साथ में उतार दो तो साथ में उतार दो, कोई इशू नहीं। पालमपुर का क्या है? खेती। जबकि कोई अन्य क्रियाएं, जैसे कि अगर और भी क्या क्या क्रियाएं होती थी यहाँ पर, तो उसके रिगार्डिंग अगर बात करें कि और भी क्या क्या क्रियाएं होती थी यहाँ पे, ठीक है, अगर उसके रिगार्डिंग बात करें कि और भी क्या क्या क्रियाएं होती थी यहाँ पे, तो यहाँ पर और क्रिया होती थी विनिर्माण। ठीक है, और क्या देखने को मिलता था? विनिर्माण, डेयरी जहां पर दूध वगैरह बिकता है, परिवहन, और क्या देखने को मिलता था? परिवहन। और क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे हमें? ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती थी। क्या क्या मुख्य क्रिया है? मुख्य क्रिया है तो थी खेती, लेकिन उसके साथ साथ क्या चलता था? विनिर्माण, डेयरी और परिवहन का काम भी यहाँ पर क्या था? चलता था या दिखाई देता था। अब उसके बाद आगे क्या है? इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती थी। ठीक है, इन उत्पादन क्रियाओं के लिए क्या करना होता था? विभिन्न प्रकार के संसाधन। संसाधन मतलब वह चीजें जो हमें प्रकृति के द्वारा मिलती हैं। संसाधन मतलब क्या? वह वस्तु जिसका उपयोग हम अपने जीवन की दैनिक जरूरतों के लिए करते हैं। दैनिक जरूरतों के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? दैनिक जरूरतों के लिए। अब संसाधन कितने तरह के होते हैं? यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट ये आया कि संसाधन कितने तरह के होते हैं। तो संसाधन दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक संसाधन और एक होता है मानव निर्मित संसाधन।
एक होता है प्राकृतिक संसाधन और एक होता है मानव निर्मित संसाधन। आई होप क्लियर हुआ होगा यहाँ पे। तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में क्या क्या देखने के लिए आया? इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमें पता चला कि उत्पादन क्या होता है, किसी खाद्य वस्तु के उत्पादन करना, उसको उगाना, ठीक है, बेसिकली उगाना। किस विलेज की सहायता से इस चैप्टर को समझेंगे? पालमपुर की विलेज की सहायता से इस चैप्टर को समझेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर क्या है, पालमपुर की फिर मुख्य क्रियाओं के बारे में मुझे यहाँ पर बताया गया। तो पालमपुर की मुख्य क्रियाएं क्या है? तो पालमपुर की मुख्य क्रिया नंबर 1 खेती, नंबर 2 विनिर्माण, नंबर 3 डेयरी, नंबर 4 परिवहन। उसके बाद नेक्स्ट जो मुझसे बात करी गई वो संसाधन की करी गई। तो संसाधन क्या होते हैं? जो जीवन में दैनिक जरूरतों को पूरा करते हैं, जो जीवन में क्या करते हैं? दैनिक जरूरतों को पूरा करते हैं। और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन और मानव प्रयास मुद्रा। अब इसके अंदर अगर मैं संसाधन की बात करूं तो एक चीज मुझे और दिखेगी, वो दिखेगी मुद्रा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि बिन पैसे के तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता, ये सबको पता है। कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, कहीं आना है, कहीं जाना है, तो सारी जगहों पे कैसे जाएंगे? पैसे की सहायता से तो जाएंगे। यही चीज यहाँ पर ये बताना चाह रहा है। पालमपुर की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादित करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार उपयोगी होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर परिचय में क्या दिया गया है? पालमपुर आस पड़ोस के गांव और कस्बों से भली भांति जुड़ा हुआ है। वहां बड़ा गांव रायगंज पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। प्रत्येक मौसम में यह सड़क गांव को रायगंज और उसके आगे निकटतम छोटे कस्बे शाहपुर से जोड़ती है। इस सड़क पर गुड़ और अन्य वस्तुएं लदी हुई बैलगाड़ियां, भैंस बग्गी से लेकर अन्य कई प्रकार के वाहन जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ये क्या दिया गया है? पूरे गांव का परिचय दिया गया कि गांव जब जाते तो वहां पर क्या दिखाई देता है? वहां पर बैलगाड़ी दिखाई देती है, बैल बग्गी दिखाई देती है, जो सामान को क्या करती है? ले जा रही ला रही होती है। उसके बाद इसके अंदर विभिन्न जातियों के लगभग 450 परिवार हैं। अगर बात करें तो इस गांव के अंदर कितने परिवार हैं? 450। गांव के परिवार कितने हैं? 450। वो भी कैसे हैं? अलग अलग जातियों के। कैसे हैं वो? अलग अलग जातियों के, ये नहीं कि एक ही जाति है, अलग अलग जाति के हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद ये है कि अधिकांश भूमि के स्वामी उच्च जाति के 80 परिवार हैं। भूस्वामी मतलब जिनकी खुद की जमीन होती है, तो वो कितने हैं? वो हैं 80 परिवार। कितने हैं? 80 परिवार हैं। और उसके बाद मकान जिसमें कुछ बहुत बड़े हैं, ईंट सीमेंट के बने हुए हैं। अनुसूचित जाति लोगों की संख्या गांव की कुल संख्या के 1/3 है। अब यहाँ पर एक टॉपिक दिखाई देता है, अनुसूचित जाति। सारे ही उतार लिया होगा ना? उतार लिया सारे ये। अब यहाँ पर एक टॉपिक हमें दिखाई देता है, अनुसूचित जाति, है ना, जिनकी संख्या कितनी है? 1/3। अब मैम अनुसूचित जाति क्या होती है? अनुसूचित जनजाति क्या होती है? एक टॉपिक समझ लेते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जातियां वह जाति होती है, जैसे दलित लोग, मतलब जो समाज में जिनको विकास करने के लिए या अपने को बताने के लिए काफी लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। अनुसूचित जाति का एक छोटा सा एक टॉपिक बता देती हूँ यहाँ पे, क्या है, थोड़ा पास्ट में चलते हैं। पहले क्या था? पहले हमारा जो समाज था वो 4 चीजों में बटा हुआ था। किसमें? ब्राह्मण,
है ना, क्षत्रिय, वैश्य, इससे भी पहले की हिस्ट्री भी है, और शूद्र, इनमें बटा हुआ था। तो ये लोग तो ठीक थे, लेकिन इनकी दशा बहुत ही खराब थी। इन्होंने कैसा जीवन जिया? दास का जीवन जिया। इनको पानी सही जगह से नहीं मिलता था, सही जगह से ना मिलना, इनको अछूत समझा जाता था। क्या समझा जाता था? अछूत समझा जाता था, हाँ समझा जाता था। तो इन्हीं के संघर्ष ने अपनी पहचान बनाई। क्या करी? पहचान बनाई।